ceremony. Our tricolor flag honors those who have fought to protect it. It's a reminder of the sacrifices of our national heroes. Now, we are going to have our flag hoisting ceremony, and Dr. Ajay Webb is going to hoist the flag for the first time. Let's feel every word of national anthem from the core of our hearts. Now, आज हिंद की
Honorable Chief Guest Dr. Ajay Roy, respected Manager Dr. Bara Farooqui, respected Principal Mrs. Shabana Begum, respected Vice Principal Mrs. Krishna Khanna, respected Coordinator Mrs. Subia Matlu, respected teachers and my dear friends. Freedom is not something that is given to you. It is something that you have to take. Today we have gathered to celebrate the 78th anniversary of our nation's independence. It is a day of immense pride and joy for all of us as we remember the brave souls who fought tirelessly for our freedom. Their sacrifice has given us the privilege to live in a free and democratic country. As we students stand at the threshold of adulthood, ready to take new responsibilities and challenges. It is important for us to understand the significance of this day and the values it embodies. As Mahatma Gandhi once said, be the change that you wish to see in the world. These words inspire us to take responsibility to our action and contribute positively to the society. It is our duty to uphold the principle of equality, liberty, and justice for which our freedom fighters laid down their lives. Let us also remember the words of Dr. APJ Abdul Kalam, who said, dream, dream, dream. Dream transform into thought and thought result in action. Let us dream big for our country and work hard to turn those dreams into reality. Together we can achieve great things to make our nation proud. Let's honor the past, embrace the present and envision a glorious future of our beloved India. May the tricolor flag fly high forever. Jai Hind. रहेंगे वीरानी शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिन जाएंगे बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें फूलेंगी फलेंगी जंजीरें अंधों बहरों की नगरी में कौन तवज्जो करता है माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें फूलेंगी फलेंगी जंजीरें जंजीरें तो कट जाएंगी हाँ उनके निशान रह जाएंगे मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें ये दौर भी है सयादी के ये ढंग भी है जल्लादी के सिमटे सिकुड़ेंगी जंजीरें फैलेंगी फलेंगी जंजीरें आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें
देखनी है आजादी। मिट जाएगा नाम इस जुल्मत का, लहराएगा परचम मोहब्बत का। मिट जाएगा नाम इस जुल्मत का, लहराएगा परचम मोहब्बत का। शहरों शहरों का होगा वो कर, हमें इश्क़े आबादी देखनी है, हमें सुबह आज़ादी देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। सब ताज बड़े बेसुध होंगे, हम अपने हाकिम खुद होंगे। सब ताज बड़े बेसुध होंगे, हम अपने हाकिम खुद होंगे। भारत माँ की अज़मत को हमें बनते शहज़ादी देखनी है, हमें सुबह आज़ादी देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। Remarkable performance. यकीनन आजाद मेरा भारत मेरा प्यार, मेरे सपनों का संसार। मेरा भारत मेरा प्यार, मेरे सपनों का संसार। गंगा यमुना बहती जैसे कमर पड़े कर धनिया, गंगा यमुना बहती जैसे कमर पड़े कर धनिया। कावेरी गल 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 करती, कावेरी गल 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 करती, कृष्णा नाचे दुनिया डोले डोले। मेरा भारत मेरा
प्रिंसिपल शबाना बेगम साहिबा, वाइस प्रिंसिपल कृष्णा खन्ना साहिबा, कोऑर्डिनेटर सूबिया मतलूब साहिबा, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर जगह त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं जो कि अपने मजहब के मुताबिक अलग अलग अंदाज में त्यौहार मनाते हैं। मगर कुछ कौमी त्यौहार ऐसे भी हैं जिन्हें सभी लोग मनाते हैं। आज उसी कौमी त्यौहार 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी को मनाने के लिए हम सब जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। ये आज़ादी तकरीबन 150 सालों की गुलामी के बाद मिली थी। इस आज़ादी में बहुत से नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उनमें टीपू सुल्तान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सरे फहरिस्त है। आज़ादी की पहली जंग 1857 की गदर की सूरत में हुई थी, जिसमें नाकामी हो जाने की वजह से हजारों हिंदुस्तानियों को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया। जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपने ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। लेकिन ऐसे वक्त में भी हमारे मुल्क के नौजवानों ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपने मुल्क को आज़ाद कराकर ही दम लेंगे। उनमें अशफाकुल्लाह खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जैसे हजारों अफराद ने लड़ाई लड़ी और अपनी जान का नजराना पेश किया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। इस आज़ादी में बहुत से लोग जेल में बंद कर दिए गए। उनमें महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और हजरत मोहानी का नाम भी अहम है। तारीख ये बताती है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से नौजवानों ने अपना अहम किरदार अदा किया है। 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काल कोठरी में डाल दिया गया और एक अंग्रेज अफसर ने उनसे ये कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने उसे उसी अंदाज में जवाब दिया और कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इतनी कुर्बानियों के बाद आज हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन सियासत के चंगुल में पूरी तरह से गिरफ्तार हो गया है। ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, ऐसा नहीं है कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही है, सिर्फ सितमगर बदल गए। हमारे मुल्क में हर मज़ाहिब को मानने वाले लोग तो पैदा हुए हैं, लेकिन इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन की बात करें तो हमारा मुल्क सज और संवर जाएगा। दुनिया की नज़रों में एक अजीम मुल्क की हैसियत से जाना और पहचाना जाएगा। शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत अंदाज
अनोखा सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् जब हमारे भारतवर्ष की ओर अंग्रेजों ने बुरी नजर डाली, तभी कहीं दूर एक छोटी सी मणिकर्णिका के अंदर पनप रहा था एक योद्धा। यही मणिकर्णिका आगे चलकर बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने चटाया अंग्रेजों को भी। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जोरदार तालियां झांसी की रानी के लिए। बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का कीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। की हवस नहीं किसी पे कोई होश नहीं, जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
हाथ चंदी करेंगी तुम्हार दो मान मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण में उतार दो। महारानी साहब, फिरंगियों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। महारानी साहब, लाइए, कुंवर को हमें दीजिए। चलिए कुंवर, अब आपको भी हमारे साथ रणभूमि में चलना होगा। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय मां भवानी। आज की सभी नारियां हैं रानी लक्ष्मीबाई और इन सभी नारियों को शत शत नमन। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मुझे सौगंध भारत है मुझे, भूलना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बियॉन्ड वर्ड परफॉर्मेंस। अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस परफॉर्मेंस को की तारीफ करने में। बेइंतहा खूबसूरत, इनक्रेडिबल, रहना आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। वेल डन, ब्रावो।
आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके टीचरों ने छड़ी लेके आपके सर पे खड़ी है। और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फंक्शन को अच्छा बनाने के लिए। जिस तरह हम जिस मुकाम पे आज खड़े हैं, हम अपने देश की आज़ादी मना रहे हैं, उस आज़ादी की कीमत, उसकी अहमियत समझाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों ने कितना कुछ किया हमें यहाँ लाने के लिए। और जो वो झांसी की रानी का प्रोग्राम था, I don't think it can be put more beautifully. जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया इस देश के लिए, जो जिस दौर से वो गुजरी, जिस तरीके से वो लड़ी, या जिस तरीके से भगत सिंह या जो स्पीच में जिन लोगों का नाम लिया गया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया आपको और मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए कि हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकें, हम ये कह सकें कि हमारे मन में क्या है, हमारी सोच में क्या है, हम दिल में क्या रखते हैं। उस आज़ादी की कीमत ना हम कभी चुका सकते हैं, ना कभी चुका पाएंगे, पर उस आज़ादी को सुरक्षित कर सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। राइट? जो आपकी स्कूल कैप्टन है मिस रफ़ी, उन्होंने एक बात कही कि वी हैव कम हियर, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। राइट? वही बात आपकी उर्दू स्पीच में भी दोहराई गई कि अब जो बैठे हैं वो इस आज़ादी को समझते हैं या नहीं। मैंने उसको थोड़ा सा पलट के एक बात कहता हूँ, वो समझे या ना समझे, ये आज़ादी आपकी और हमारी है। ये उनकी आज़ादी है नहीं, ये उनकी थी भी नहीं, ये इस मुल्क की आज़ादी। और जिस डेमोक्रेसी को आप समझते हैं, जिस डेमोक्रेसी के भी दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो असली है, आई जस्ट टेल यू अ स्मॉल जोक। वंस देयर वर 4 lions and a sheep. You understand that? 4 lions and a sheep. Voting, they were supposed to vote on what to have for lunch. Yes? So what do you think the vote was? The 4 lions eating the sheep. Right? That is what would happen. But that is exactly what democracy is not. डेमोक्रेसी ये नहीं है कि जिसने आपको वोट कर दिया अब आप उन्हें भूल जाएं जो कम हैं, कमज़ोर हैं या अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। असली डेमोक्रेसी वो है जहां सब फले फूले और आगे बढ़े। हम एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग मजहबों को मानते हैं, हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हम अलग तरह का खाना खाते हैं, पर हमें फर्क नहीं है, हम सब इंसान हैं। और जो ये बात समझ सकता है वही इस आज़ादी को बचा सकता है। इस आज़ादी को बचाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने कोर्ट्स बनाई, हमने पुलिस बनाई। एक्चुअली अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आई डोंट नो, आप पॉलिटिकल साइंस में शायद आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ फिलोसोफर्स थे जिन्होंने एक थियोरी दी जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी। वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि इंसान, मतलब मर्द और औरत, ज़हनी तौर पर खराब है कि वो एक दूसरे को अगर उनके हाथ पे छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को मार डालेंगे। और वही होता था, पहले यही होता था कि कोई ना कोई किसी न किसी से लड़ाई कर रहा होता था। तो हमने एक निर्णय लिया कि सब साथ रहेंगे और एक दूसरे को नहीं मारेंगे। और अगर मैं आपको मार दूं तो क्या होगा? मैंने आपसे वादा किया मैं नहीं मारूंगा, तो फिर भी मार दूंगा। वादे की अहमियत क्या है? इसलिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि हम एक दूसरे को अगर मारते हैं तो वो सरकार जो हमने बनाई है वो हमें बचाएगी, वो पुलिस हमें बचाएगी। पर कुछ अधिकार हैं जो हमने सरकार को कभी दिए ही नहीं। उन अधिकारों को आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि मेरी सरकार मेरी जान नहीं ले सकती, मेरी सरकार मुझे सोचने से नहीं रोक सकती, मेरी सरकार मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोक सकती। ठीक है ना? इसीलिए उन्हें फंडामेंटल कहा जाता है क्योंकि वो लिए नहीं जा सकते। पर ऐसा भी नहीं है कि वो लिए नहीं जा सकते मतलब आप अपनी मनमर्जी करेंगे, क्योंकि अगर मनमर्जी करेंगे तो आप वापस वहीं चले जाएंगे जहां पहले थे। कहाँ? एक दूसरे को मारने में। राइट? ये जो इंडिपेंडेंस
है उसके साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति, इस स्कूल के प्रति, इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति। इसीलिए एक IDIA नाम की स्कॉलरशिप है, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एक्सेस, जो मेरे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बैंगलोर के सीनियर ने शुरू की थी। मैंने उनसे बात की है, वो आपके स्कूल आएंगे, आपको लॉ पढ़ाएंगे, उसके बाद वो आपको ये समझाएंगे कि कानून क्या है, कानून कैसे किया जाता है, और अगर आप में से कोई वकील बनना चाहें या लॉ एज अ करियर को फॉलो करना चाहें तो वो आपको कोचिंग भी देंगे, वो उसके सारे पैसे भी देंगे। और बिकॉज एवरीबडी इज द सेम, जो मैंने बात कही, हम अलग हैं पर हमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप किसी भी नेशनल लॉ स्कूल में क्वालिफाई करते हैं तो वो आपकी 5 साल की पूरी फीस भी देंगे और उसके बाद आपको नौकरी दिलाने की भी जिम्मेदारी लेंगे। आपकी एक पढ़ाई से आपका पूरा परिवार बदल सकता है। और इसलिए वो यहाँ आएंगे और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप उससे अगर क्वालिफाई करते हैं तो दे विल टेक केयर ऑफ यू, राइट। हम क्यों सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ बन के रुक जाएं। मैं एक चीज़ और कहूँगा, लोग ये कहते हैं कि हाउसवाइफ करियर नहीं है, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। हम हर चीज़ को पैसों से तोलते हैं, हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जाती, काबिलियत से तोली जाती है, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा कमा रहा है, जो कम कमा रहा है, वो अलग है और उनमें फ़र्क नहीं है। काम सब अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही करते हैं, चाहे पैसे कमा के, चाहे बिना पैसे कमाए, राइट। इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन and can never mean lack of responsibility. Please don't misunderstand independence, right? My son here loves Spider-Man, और Spider-Man का एक बहुत famous dialogue है, with great power comes great responsibility. आज आप आज़ाद हैं, वो आपके पास एक power है। You can see what is happening around the world. UK में riots हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, इसराइल गाजा में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में, चाइना में, वो भी तो आज़ाद थे, आज़ाद हैं, और उन्होंने आज़ादी संभाली नहीं। आज भी there are people telling you to hate each other. Why? Because some of you are different. क्या होगा इस नफरत का अंजाम, क्या होगा? आप भी वहीं खड़े होंगे जहां वो लोग खड़े हैं, राइट। यू शुड थिंक इंडिपेंडेंटली, अपनी सोच अपने आप समझिए कि आपके बगल में जो बैठा है, क्या मुझे उससे कोई परेशानी है, चाहे वो कपड़े अलग पहनता हो, मजहब अलग हो, खाता अलग हो। अगर आपको परेशानी नहीं है तो किसी और को अधिकार नहीं है आपको ये समझाने का कि आपको उससे नफरत करनी चाहिए। वो आपकी आज़ादी है, आपकी सोच की आज़ादी। And just as a gesture for the wonderful performances, I think I would like to give something to the people who participated in the Jhansi episode or the performance, and something to the school captain as well as the girl who participated and gave the speech in Urdu. And otherwise, from my side, I would like to give 21,000 to the school so that all of you continue to grow and continue to do well and continue to be independent. Wish you a very happy Independence Day. आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और मेरी दुआ है कि जैसे हम लोगों ने आज इस खुशी की तरह के फिजाओं में हमने खुशी महसूस की है। Express my gratitude on behalf of Alhambra Farooqui Girls Inter College. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to our esteemed chief guest, Dr. Azhar Rab. Dr. Rab, your presence has truly elevated this occasion. Your speech has motivated us all to work towards a better India. Thanks to dear Nasa Rab, who always support the school by donating a good amount of money. Our annual day result became more exciting as we displayed beautiful gifts sent by you. My grateful thanks to all the distinguished guests, Dr. Rana Farooqui, Shama Javed Madam,
who joined us today by giving their precious time. Any program cannot achieve success without imparting sufficient training to the students. The wonderful songs and colorful items presented here were prepared by Ali and Pushplata. Thanks to both of you. Thanks that Chotu Swarit Tabla Bajak. Thanks to all the staff for their contribution in today's program. Last but not the least, thanks to our beloved Dr. Bara Farooqui for her expert and able guidance. Once again, thanks to you all.